अब देखो बाजा को रोक दो रामानंद जी महाराज के पास में, यार मेरी बात सुन लीजिए। अब बोलिए गोवर्धन साहिब जी महाराज की, परशुराम जी महाराज की। देखो आपके सामने मंगलाचरण हो चुके हैं, अब चलेगी संत महिमा। संत महिमा के पहले मैं आप लोगों को ये निवेदन कर देता हूं कि संतों की महिमा इतनी क्यों गाई जाती है, इसका मूल कारण क्या है, इसके उस विषय में आप बात सुन लीजिए। अब देखो, अब विराजो आप लोग जरूर है आपकी, नहीं तो मैं मेरी बात बंद करके बैठ जाऊंगा। सभी संतों को माला पहना करके इतना स्वागत क्यों किया जाता है, इसका मूल कारण क्या है? ये संतों की महिमा का विवेचन है। आज हम हमारा भारत का मुख्य ग्रंथ गीता जी को देखते हैं तो गीता जी में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये 3 कांड है, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रिय समाप्ते। हे अर्जुन, जितने भी ये यज्ञ है उन सब यज्ञों में से ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान कहाँ मिलता है? क्या ज्ञान करकेड़ी का बाजारों में मिले? नहीं मिलेगा। मंडियों में मिलता नहीं। जहां संत महात्मा विराजते हैं, जहां महापुरुषों की सत्संग होती है, वहां ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। ऐसा हमारे भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। मगर हे भगवान, अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की श्री कृष्ण भगवान ने आदेश दिया है। क्या दिया? कि तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, तुम उन महापुरुषों के पास में जाइए जो भली प्रकार से तत्वों को जानते हैं। उनके पास में जाकर के उनका आदर करिए, सत्कार करिए, माला पहना करके उनके गाजो बाजू से उनका सत्कार करिए। जब वो संत महात्मा प्रसन्न होंगे, ते उपदेक्षन्ति ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उन महापुरुषों के पास में जाकर के तुम उसका भली प्रकार से नमस्कार करो, गाजा बाजा से उनका स्वागत करो, तब आप वो महापुरुष तुमको उपदेश करेंगे। ऐसा श्री कृष्ण भगवान का आदेश है। इसलिए जिज्ञासु सज्जनों, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप लोगों को इन महापुरुषों का स्वागत करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, सत्कार करना पड़ेगा। जब ये संत महात्मा तुमको प्रसन्न होकर के आत्मज्ञान का बोध कराएंगे। एक ऐसा विधान है, इस विधान को आप में काम लीजिए। अब मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, ये भी आप सुन लीजिए। संत कैसा होना चाहिए? क्या कपड़े पहनने से ही संत नहीं होता है? ये तो भेष है संतों का। ऐसा भेष पहनने से संतों को नमस्कार करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों का भेष है। मगर संत वही है जिस संत के 2 विशेषण लगते हैं। ये विशेषण पाए जाते हैं 2, एक ब्रह्म श्रोत्रिय और एक ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म श्रोत्रिय संत किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। ब्रह्म श्रोत्रिय संत वही है जिन्होंने ब्रह्म को भली प्रकार से समझ लिया है, वो ब्रह्म श्रोत्रिय संत है। क्या कैसे? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के सारांश को जिन्होंने सांगोपांग समझ लिया है, वो ब्रह्म श्रोत्रिय संत है। क्या प्रमाण है? प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो वेद का प्रमाण है
कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमशादी लक्ष्यम। चारों वेदों का लक्ष्य जिन्होंने जान लिया है वो संत क्या है? वो ब्रह्म श्रोत्रिय संत है। चारों वेदों का लक्ष्य क्या है? यही सुन लीजिए कि एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। सार्व खलविदम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ये चारों वेदों का लक्ष्य है। एक निरंजन राम के अलावा कुछ नहीं है। चारों वेदों का लक्ष्य है। ऐसा जिन्होंने समझ लिया है और ऐसा समझ करके मान करके चलता है वो ब्रह्म श्रोत्रिय संत है। अब ब्रह्मनिष्ठ संत किसको कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ संत उसको कहते हैं रात और दिन में 8 पैर होती है। संत की वृत्ति अंतःकरण की शुद्ध सतोगुण वृत्ति किस में लगी हुई है? अपने सवरों में लगी रहती है। वो संत ब्रह्मनिष्ठ संत कहलाते हैं। क्या प्रमाण है? कई प्रमाण में अगर एक गीता का प्रमाण और बता देना चाहता हूं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गचंत मूढ़ा पदम वयम तत्। जिस संत का मान और मोह नष्ट हो गया है, मान करे तो ही परवाह नहीं, अपमान करे तो ही परवाह नहीं। संत के क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे निर्माण मोहा जित संग दोषा, सब दोषों को जीता है, कोई उसके दोष लागू नहीं। अध्यात्म नित्या, जिसकी वृत्ति अपने स्वरूप में स्थित है। द्वंद्व विमुक्ता, जिन्होंने भूख प्यास हर्ष हो किए द्वंद्व धर्म जिन्होंने सहन किया है, वो संत क्या है? ब्रह्मनिष्ठ संत कहलाते हैं। ऐसे संत को हमारा नमस्कार है। ऐसा हमारा वेद व्यास जी ने कहा है। शंकराचार्य भगवान ने क्या उपाधि दी है ऐसे संत के लिए? सर्व वेदांत सिद्धांत। सारे वेदों का सिद्धांत यह है। क्या है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सतगुरुम प्रणतोषमेव। सारे वेदों का सिद्धांत ये कि गुरु है एक परमात्मा का रूप है। अगर वो परमात्मा का रूप नहीं समझता है तो उसके लिए गुरु नहीं है। वो परमात्मा का रूप है, परम आनंद है, वो गुरु है। और गुरु शिष्य के सिवाय है ही नहीं, अपना ही स्वरूप है गुरु का। आखिर माया का, अविद्या का, उपाधि का त्याग करने के अंदर बाद में लक्ष्य में एक स्वरूप ही है। बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अब मैं मेरी वाणी को यह समाप्त करे। आज की सभा के सभापति हमारी स्वामी रामानंद जी महाराज से आदेश चाहता हूं आगे की सत्संग चालू करने के लिए। पर मैं मेरी तरफ से एक निवेदन कर देना चाहता हूं। आज हमारे रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से, आज की सभा के सभापति जी के श्रीमुख से कम 2 पद तो आज सुनाएंगे ही। बोलिए सनातन धर्म की। रखो बाजू। हाँ रख दो बाजू। नहीं नहीं, महाराज खुद ही बजाए। देखो मजा बाप। हाँ आज खुद ही बजाएंगे बाजा। नहीं महाराज खुद बजाएंगे। इनकी तापड़ तो स्वामी जी की देखनी है अपने को। हाँ इनके 2 पद के बाद में अपने भाई जी सुनाएंगे।